ऐसा है, मुस्तफाबाद गांव में सरकार के द्वारा माइनिंग की परमिशन दी गई है, मगर वो परमिशन मिली है मैक्स लाइफ को, मगर उन्होंने बिना हमारी मर्जी के हमारे खेतों में वो धक्के से इस टाइम रेत का स्टोर करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारी तरफ से उन्हें कोई लिखित में चीज़ नहीं दी हुई, कोई उन्होंने हमारे से एग्रीमेंट नहीं किया और ये प्रशासन के साथ मिलकर जोर जबरदस्ती से हमारे खेतों पर कब्जा किया जा रहा है ताकि 8-10 साल के लिए उन पर रेत डाला जाए। कितने एकड़ जमीन है भाई साहब जिसको लेकर ये पूरा मामला? 22 से 25 किले एकड़ है और जिसमें मेरी 1.5 से 2.5 किले जमीन, जिसे मेरी जमीन पर बिना मेरी परमिशन के बिना मेरे एग्रीमेंट के रेट डाला जा रहा है। अच्छा, तो आपने कोई इस चीज को लेकर कोई लिखित संबंधित अधिकारी को शिकायत किसी को? हमने आज एसडीएम साहब को लिखित में शिकायत दी है और नहीं, पहले भी हमने दी थी लिखित में, भाई हम अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते। एसडीएम साहब ने हमारे को बुलाया था, भाई अब ज़मीन देना चाहते, हमने मना कर दिया था, भाई हम नहीं देंगे किसी कीमत पे। रेत कौन डाल रहा है? रेत मैक्स माइनिंग कंपनी है, उसमें पार्टनर हैं। तो उनको क्या जगह अलॉट नहीं की गई जहाँ पर रेत डालनी, वो किसानों के खेतों में रेत डाल रहे हैं? ऐसे ही डाल रहे हैं जी, फिलहाल जबरदस्ती। प्रदेशाध्यक्ष रतन मान जी, एक बार जान लेते हैं प्रधान जी पूरा क्या मामला है। अब क्या इस लड़ाई को किसान लड़ेंगे एकजुट होकर? मामला है देखिए, ये मुस्तफाबाद के और आसपास के गांव के जो किसान हैं, ये आज भारतीय किसान के कार्यालय में पहुंचे। इन्होंने हमें बताया कि तहसीलदार, बड़ी भारी फोर्स, पुलिस, माइनिंग के अधिकारी अचानक इन मेरे किसानों के खेतों में जाकर घुस गए, वहाँ ज़बरदस्ती रेता डालना शुरू कर दिया गया। यानी कि मेरे खेत भी आज सुरक्षित नहीं है, मेरा किसान सुरक्षित नहीं है। ज़बरदस्ती खेतों में कब्जा करवाने के सरकार की साजिश हम पहले से कहते आ रहे हैं कि ये साहूकारों की ज़मीन सरकार दे रही है। ये एक छोटा सा किसान भाइयों सैंपल है जो ज़बरदस्ती ज़मीन छीनना शुरू कर दिया। भाई मेरी ज़मीन का ठेका लगाने वाला कौन है? भाई हमने पता नहीं 1 लाख रुपये का ठेका किसी ने लगा दिया, मेरे को पूछा नहीं गया, ना हमारे से कोई काउंसलिंग करी गई, ना पब्लिक हेयरिंग की गई, ना कुछ है। ये ज़बरदस्ती चलने नहीं देंगे। तो हमने अपने किसान भाइयों से बातचीत करी, इनको आश्वस्त किया कि मेरी मर्जी के बगैर, किसान की मर्जी के बगैर हम 1 इंच में भी कब्जा नहीं होने देंगे। और कल हम मेवात जा रहे हैं, वहाँ के किसानों का बहुत तगड़ा मामला वहाँ चला है मुआवजे का, और कल से वहाँ टेंट लग जाएगा, वहाँ टेंट लगाएंगे, संगठन का झंडा लहराएगा वहाँ हमारी ज़मीन पर। और मैं परसों फिर मौके का दौरा करूँगा अपनी पूरी भारतीय किसान की टीम को लेकर के, हम वहाँ मौके पर जाएंगे। और मैं प्रशासन से, सरकार से कहना चाहता हूँ कि ज़बरदस्ती किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे, धक्काशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसानों को इसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता रहा तो हम उसको सहन नहीं करेंगे और ज़मीन नहीं दे देंगे, हम जान दे देंगे। अब माना जाए प्रधान जी, इस लड़ाई में तमाम किसान जो एकत्रित होकर एक और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हाल में सुहाना वाला मामला किसानों ने एकजुटता का परिचय दिया, जहां पर शायद आप लोगों को सफलता भी हासिल हुई। भाई संगठन किसानों का भारतीय किसान यूनियन संगठन है, इसके बैनर के नीचे शांति प्रिय आंदोलन चलते रहते हैं, सभी के संगठन है और एकता में ही जीत है। और हम पूर्ण रूप से इन किसानों के हितों की रक्षा करेंगे। संगठन की तरफ से हमने कह दिया 1 इंच ज़मीन पे भी नाजायज कब्जा क्यों नहीं होने देंगे, ज़मीन मेरी है। ये अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उस ज़मीन से अनाज पैदा करके, फसल पैदा करके देश का भी भला करते हैं। तो जो ये सरकार की नीति है गलत है, हम पूर्ण रूप से उसका डट कर विरोध करेंगे। पहला करनाल विरोध करेगा, जिले विरोध करेंगे, प्रदेश विरोध करेगा, और ये अगर सेंट्रल लेवल पे भी बात जाएगी तो हम इनका साथ देंगे। ज़मीन बचानी है हमने, आप ज़मीन हमारी माँ है, इस माँ को हम ऐसे लूटने नहीं देंगे, बिकने नहीं देंगे, नष्ट नहीं होने देंगे।